को बताएं, मंदिर या मस्जिद की लड़ाई काशी से आगे बढ़कर लखनऊ और अजमेर तक पहुंच चुकी है। यह सवाल इसलिए हम पूछ रहे हैं क्योंकि ज्ञानवापी के बाद अब एक और मस्जिद है जिसको लेकर हिंदू पक्ष ने सवाल खड़े किए हैं और ऐसे में विवाद गहराता जा रहा है। बनारस से ये अब पैन इंडिया होता जा रहा है। विवाद अजमेर की ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह तक पहुंच चुका है, जहां हिंदू मंदिर होने का दावा किया जा रहा है, और लखनऊ तक भी, जहां टीले वाली मस्जिद को अब लक्ष्मण टीला बताकर ये दावा किया जा रहा है कि यहां भी मंदिर थी, मस्जिद नहीं। और मस्जिद पर विवाद। अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह में हिंदू मंदिर का दावा। लखनऊ की टीले वाली मस्जिद पर भी दावेदारी। देश में और कितने ज्ञानवापी? ये सवाल इसलिए क्योंकि ज्ञानवापी के बाद अब दो और मस्जिद पर विवाद हो गया है। अजमेर की ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह के हिंदू मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। लखनऊ की टीले वाली मस्जिद को लक्ष्मण टीला बताकर दावा पेश किया जा रहा है। सबसे पहले देश दुनिया में मशहूर अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर पैदा हुए विवाद को समझिए। वो दरगाह जहां हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के सजदे में हजारों लाखों सिर झुकते हैं। मेरी बात जो बनी है, ये तेरा करम है ख्वाजा। लेकिन अब गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की याद में 850 साल पहले बने इस दरगाह का इतिहास वर्तमान में उठे सवालों से घिर गया है। महाराणा प्रताप सेना ने दरगाह के पुरातत्व सर्वेक्षण की मांग की है। महाराणा प्रताप सेना का दावा है कि गरीब नवाज दरगाह के अंदर कई जगहों पर हिंदू धार्मिक चिन्ह मौजूद हैं, जिनमें सबसे अहम है दरगाह के अंदर स्वास्तिक का निशान। महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यवर्धन सिंह परमार ने गहलोत सरकार को सर्वेक्षण की मांग करते हुए एक खत भी लिखा है। दरगाह की अंजुमन सैयद जादगान के पदाधिकारियों ने मंदिर वाले दावे को खारिज किया, अराजकता फैलाने की कोशिश बताया। आज अचानक ऐसी क्या बात हो गई? ख्वाजा साहब का दरबार है, सबके लिए खुला हुआ है और सब यहाँ पर बिना किसी भेदभाव के यहाँ पर आते हैं और कयामत तक आते रहेंगे। ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह जैसा ही विवाद पैदा हुआ है लखनऊ की ऐतिहासिक टीले वाली मस्जिद को लेकर। पक्का पुल के पास गोमती नदी के किनारे बनी टीले वाली मस्जिद को हिंदू महासभा ने इसे लक्ष्मण टीला बताते हुए इसके सामने लक्ष्मण की 151 फीट ऊंची प्रतिमा लगाने की मांग की है। मांग न माने जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। हिंदू महासभा की चेतावनी के जवाब में सोशल मीडिया पर एक चिट्ठी वायरल होने का दावा है। कहा जा रहा है कि इस चिट्ठी में जुमे को 1 बजे चलो टीले वाली मस्जिद स्लोगन देकर लोगों को नमाज अदा करने के लिए बुलाया जा रहा है। हालांकि मस्जिद कमेटी ने ऐसे किसी भी कैंपेन चलाए जाने से इनकार किया है। बताया जाता है कि टीले वाली मस्जिद की जमीन पर शेष गुफा हुआ करती थी। खिलजियों के समय इसे कई बार तोड़ा गया, जिससे गुफा वाली जमीन सिर्फ टीला रह गई। बाद में यहाँ औरंगजेब ने मस्जिद बनवा दी। फिलहाल टीले वाली मस्जिद से जुड़ा एक मामला सिविल कोर्ट में विचाराधीन है। नगर निगम झूलेलाल पार्क में मूर्ति लगाने की बात कह चुका है। अब हिंदू महासभा के पत्र पर राज्य सरकार क्या रुख दिखाती है, इससे आगे की तस्वीर साफ होगी। ब्यूरो रिपोर्ट्स, टाइम्स नाउ, नव भारत। टीले वाली मस्जिद हो या फिर अब अजमेर ख्वाजा शरीफ, ऐसे में अब तमाम जगहों से दावे किए जाने लगे हैं। कहां कहां मस्जिदों को बनाया गया, निर्माण किया गया, मंदिरों को तोड़कर। हमारे संवाददाता मनीष यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। मनीष, देखिए, इतिहास के पन्नों पर एक नजर डालें तो वो इतिहास ये भी कहता है कि मुगल काल में 60,000 से ज्यादा मंदिर तोड़े गए थे। ऐसे में अब चूंकि ज्ञानवापी का मसला लाइमलाइट में आ चुका है, तो अब एक एक कर अलग अलग जगहों से भी वो मामले सामने जरूर आएंगे जहां ये दावे किए जा रहे हैं कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया था। और इसी सिलसिले में लखनऊ में जो दावा किया जा रहा है वो क्या है? देखिए, लखनऊ के पुराने लखनऊ इलाके में इमामबाड़े से थोड़े से पहले टीले वाली मस्जिद है, जिसे लक्ष्मण टीले का नाम से जाना जाता था। लालजी टंडन, जो कि यूपी में नगर विकास मंत्री रहे, राज्यपाल रहे, उनकी एक पुस्तक थी अनकहा लखनऊ। उसमें इस बात का जिक्र था कि ये कभी शेषनाग की गुफा हुआ करती थी। चूंकि लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है, तो ऐसे में इसका नाम लक्ष्मण टीला हुआ था। खिलजी के दौर में, मतलब दिल्ली सल्तनत के दौर में, खिलजी ने इसे ध्वस्त कराया और यहाँ पर एक मस्जिद बनवा दी थी।
फिर वो मस्जिद भी टूट गई, उसके बाद औरंगजेब ने दोबारा उसका पुनर्निर्माण करा दिया। अंग्रेजों के काल में यहाँ पर घोड़ा बांधने के लिए इस जगह को इस्तेमाल किया जाता रहा, लेकिन नाम लक्ष्मण टीला ही रहा। लेकिन बीती सपा सरकार के दौरान इस मस्जिद का जो नाम बदलकर टीले वाली मस्जिद कर दिया गया। लक्ष्मण टीला नाम एकदम गायब हो गया। उसी को लेकर लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता आरोप लगाते रहे। चूंकि लखनऊ यानी कि लखनपुरी अयोध्या से 100 किलोमीटर का फासला है और राम के छोटे भाई थे लक्ष्मण, उनके नाम पर यह पूरी नगरी बसाई गई थी। ऐसे में यहाँ की संस्कृति, यहाँ की धरोहर और उस खास जगह जो लक्ष्मण के नाम से जानी जाती थी, जहाँ पर शेषनाग की गुफा थी, उसका नाम नहीं बदलना चाहिए था। इसका एक अभियान भी चला था और अब आपत्ति इस बात को लेकर उठाई जाने लगी है कि पहला एक तो नाम बदला गया और दूसरा उस नाम और उस संस्कृति को वापस लोगों के जेहन में लाने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वहाँ पर लक्ष्मण की मूर्ति लगे। तो हिंदू महासभा ने और नगर निगम के कुछ पार्षदों ने टीले वाली मस्जिद के सामने लक्ष्मण जी की 150 फुट ऊंची मूर्ति लगाने की मांग की थी। हिंदू महासभा ने इसका एक पत्र भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा था। हालांकि नगर निगम ने इसके लिए झूलेलाल पार्क में एक जगह चिन्हित कर लिया और वहाँ पर मूर्ति लगाए जाने की तैयारी है। लेकिन अब टीले वाली मस्जिद की ओर से सोशल मीडिया पर एक पत्र बड़ा तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कहा गया है कि जुम्मे की नमाज के दिन बड़ी संख्या में मुस्लिम यहां पर इकट्ठे हों, जो चीजें चल रही हैं उसके खिलाफ आवाज उठाएं। ऐसा तो नहीं कि ये प्रोवोक करने का एक तरीका हो या कोशिश हो। बहरहाल आपसे बात हम करेंगे तमाम कानूनी और तकनीकी बिंदुओं पर। हमारे साथ हाफिज गुलाम सरवर है। साहब, आपको नहीं लगता कि ये ज्ञानवापी के बाद एक रास्ता सा खुल गया लोगों का? क्योंकि अब देखिए, आप इस तरह की जहां पर भी पौराणिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं, जहां पर भी किसी किताब में कोई जिक्र है या फिर पुराना कोई एक रेफरेंस ऐसा मिल जाता है, तो लोग उसे लेकर चाहते हैं कि हमारी पुरानी चीज जो है वो हमें वापस मिल जाए। कम से कम कानूनी लड़ाई का तो अधिकार वहां पर दूसरे पक्ष को है इस बात का। देखिए, आचार्य शैलेश तिवारी जी मौजूद है यहाँ पर, धर्मगुरु हैं। ये जो कुछ देश में हो रहा है इसके संबंध में मैं एक तो क्या कहते हैं, मानस की एक दोहाई है जी। जब जब होई धर्म की हानि, बड़ा प्रसिद्ध है, हाँ। हमेशा पढ़ा जाता है। और दूसरे भगवत गीता का श्लोक है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, हाँ। भगवान श्री यदा यदा ही धर्मस्य। अब मैं आचार्य शैलेश तिवारी जी से आदर पूर्वक ये जानने की कोशिश करूंगा कि यदा यदा ही धर्मस्य को परिभाषित कर दें और इसको भी जो मैंने मानस की पंक्ति कहने, इससे साबित ये होगा हाँ। इसमें जो बातें कही गई कुछ सवाल है सर, मैंने सवाल इसमें जवाब आ रहा सर, आप सुनिए ना। नहीं सुनिए तो सही मेरी बात। नहीं इसमें जवाब आ रहा है, यही जवाब वो भी देंगे, इसमें जवाब यही जवाब वो भी देंगे, यही जवाब वो भी देंगे। सुनिए तो सही, मेरा सवाल दरअसल ये है कि अगर पुराने रेफरेंसेस हैं, धार्मिक मान्यताएं हैं, तो लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि आपने कहा ना कि जब भी धर्म पर संकट आएगा, तो ये धर्म पर संकट आने के बाद ही तो हो सकता है कि जो मूल स्वरूप हो वो मंदिरों के चेंज हुए हों। तो उन संकटों का ध्यान कौन देगा? मैं वहीं बिल्कुल आना चाह रहा हूं। देखिए, आज की तारीख में स्वतंत्र भारत में हाँ। जब संविधान का राज है, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात सार्वजनिक रखने की आवश्यकता है हाँ। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में केवल एक मतलब बाउंड्री है कि भाई किसी को अपमानित नहीं करेंगे, किसी की भावनाओं को आहत नहीं करेंगे। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं। तो अगर कोई व्यक्ति अपनी बात रखता है, वो दावा ठोकता है, दावा भी उसका खारिज हम नहीं कर सकते हैं, वो उसका अधिकार है। देखिए, लेकिन हम भी वही कह रहे हैं, कहा तो यही जा रहा है कि सिर्फ अभी अभिव्यक्ति रखी जा रही है, दावा किया जा रहा है, साबित नहीं हो चुका है, मामला अधीन है कोर्ट में। नहीं तो दावा करने से नहीं रोका जा सकता इस देश में किसी को जी। ये अधिकार है। कोई हमें लग रहा है कि मेरे बाप दादा की संपत्ति अगर इसने कब्जा कर रखा है तो मुझे भी अधिकार है बोलने का कि भाई मेरे बाप दादा की ये संपत्ति थी, लेकिन हमें प्रमाण दिखाना पड़ेगा। इसीलिए स्टूडियो में एक तरफ आचार्य जी हैं तो दूसरी तरफ हाफिज साहब आप भी हैं। दोनों पक्षों को मौका दे रहे हैं, सभी को सुन रहे हैं, किसी एक को अकेले नहीं सुना जा रहा है। हाफिज साहब, एक बहुत ही इनोसेंट सा सवाल है मेरा, बहुत छोटा सा सवाल, आप गोलमोल मत घुमाइएगा। आप मुझे बस इतना बताइए, आप मस्जिद जाते हैं, नमाज अता करते हैं, आज की तारीख में उस मस्जिद को तोड़कर अगर मैं मंदिर बना दूं और कल की तारीख में वहां मस्जिद होने के सबूत मिले, तो क्या आप चाहेंगे कि वहां दोबारा मस्जिद बने? नहीं, पहले इस बात को आपका इसका जवाब मैं बिल्कुल दूंगा, लेकिन मैंने नहीं, आप फिर गोल गोल घुमाते हैं। मेरे को सिर्फ इस एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। सिर्फ इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आप सिर्फ इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अगर मस्जिद की जगह मंदिर बन जाए, बाद में आपको मस्जिद के सबूत मिले, क्या आप चाहेंगे कि मस्जिद दोबारा बने? हरियाणा में कम से कम 40 ऐसी मस्जिदें मौजूद है जहां मंदिर है, मस्जिद है, पूरा शेष। और हरियाणा नहीं, पानीपत,
मैंने बड़े शहर की बात कर फिर रहा हूं। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। नहीं कर रहे हो छोटा सा क्वेश्चन था, मस्जिद को बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था। ईश्वर हाँ या ना में आप जवाब दे सकते थे। आप सर्वे कराइए, सर्वे कराने के बाद न्यायालय में आप जाइए। हाँ या ना में जवाब दे सकते थे, लेकिन आपके मुंह से ना हाँ निकल रहा है ना निकल रहा है। आप फिर मैं हाँ और ना को बता रहा हूँ, इतनी आसानी से हाँ ना नहीं होता है, लीगल भी है और ये रिलीजियस नहीं भी बता रहे हैं, है। आप नहीं बता रहे हैं। एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन दो था। भाई हमारा है, हमारा सगा दो भाई है और मस्जिद बाप के जमीन पर बनी है और एक भाई हिंदू धर्म स्वीकार कर लेता है, आधी मस्जिद उसके खाते में जाएगी और वो मस्जिद में मंदिर बनाए, चर्च बनाए, जो करना हो करे। ये तो लीगल पॉइंट्स है। ऐसा होता ये नहीं सवाल है, ही ऐसा ही नहीं होता था। है, नहीं होता, ऐसा ही हम होता मानते है। भी नहीं मामला है। ये था कि नहीं। जो हमारे ज्योतिर्लिंग का मुद्दा है वह बहुत बड़ा मुद्दा है और हम उसी पर और तो मैंने ये मस्जिद की तो बात पढ़ा नहीं था। करते। जरा बता दीजिए, हम 800 अपने साल ज्योतिर्लिंग तक की बात धर्म करते की हैं। वहाँ हानि बाबा हुई। विश्वनाथ ये जी का चोर लुटेरे मूर्ति चक्के स्थापित लफंगे, है, शिवलिंग है, जिसे आक्रमणकारी, अपमानित किया जा रहा है बार बार आते हैं, फवारा का लूटते करके। हैं। हमें भक्त पूरी भगवान तरह को से भी नहीं न्याय छोड़ा। चाहिए न्यायालय और से आपके और दोनों हमारे मंदिर को पुस्तकों वहाँ में पर है, पुनर्स्थापित मानस में भी पूरी तरह और से गीता शुद्धिकरण में के भी। साथ होना आप ही चाहिए। बताइए वहाँ ना, पूजा अवतार करने क्यों का नहीं लिया अधिकार प्राप्त होना हाफिज चाहिए। साहब, अब देखिए, सवाल आप अगर पर आप आएगा। आप खुद ही ऐसा ये गलत हिंदू एग्जाम्पल धर्म आपने उत्तर नहीं दिया। अगर कोई मस्जिद को तोड़ करके वहाँ मंदिर बना दिया जाता है तो क्या आप पुनः मस्जिद स्थापित करेंगे? खुद हाँ या ना लोग हैं, बोलिए। देश के हाँ हिंदू या ना में धर्म जवाब के नहीं दे पा रहे। और ना में ये जवाब हाँ या ना में जवाब नहीं दे पा रहे। आचार्य जी, ठीक है आचार्य जी, एक मिनट। राणा प्रताप सेना है। आचार्य जी, एक मिनट, प्रताप एक मिनट, के आचार्य मुख्य जी। सेना नायक जो है, गुलाम साहब, वो हाफिज साहब, एक सूरत सेकंड। गुलाम सरवर साहब, हाफिज एक मिनट देखिए, आपसे जब सवाल पूछा जाता है आपके धर्म के रिगार्डिंग या आपके कॉन्टेक्स्ट में जब वो नहीं होता तो आप हिंदू धर्म के कुछ अगर श्लोकों की मंदिर दुहाई तोड़कर, दे देते हैं। फाइनली मैं कह देता हूं, हाँ, मंदिर please। को तोड़कर, हाँ। मंदिर को तोड़कर ठीक। पूरे भारत के मुफ्ती सामने आ जाएं। अगर किसी ने मस्जिद बनाई है, हाँ। ये बात कोर्ट बाद में साबित करे, अगर इतिहास से साबित है, हाँ। मुसलमानों को माफी कितने मांगनी सबूत चाहिए? आपको और कितने फौरन सबूत उसको चाहिए? करना चाहिए। आपको सबूत कितने चाहिए? माफी मांगनी चाहिए। कर हिंदू जिस भाइयों तरह को अपमान हो रहा है हमारे सनातन धर्म लेकिन का, अनर्गल बाबा नहीं। विश्वनाथ जी आज के जो है, ज्योतिर्लिंग के पास सर, सस्ती सबूतों को अनर्गल आप कहेंगे। सस्ती आचार्य जी, बिल्कुल। हाफिज साहब, सांसद विधायक आप बनने बहुत के ही लिए आप सबूतों को अनर्गल बातें कहेंगे तो यानी आप बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। देखिए, हमने नहीं कहा, सुप्रीम आपने कोर्ट ने उदाहरण कहा, दिया, सुप्रीम कोर्ट आपने उदाहरण दिया। खिलाफ बोल रहे हैं आप। 10 कुछ हाफिज साहब, चलिए आप ठीक है, दोनों अपने ठीक है, आप दोनों- चर्चा आप को दोनों आगे को रोक रहे हैं। कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। सर, हमें ब्रेक के लिए लेट हो रहा है। ठीक है, कटियार बन गए, सूत्री ठीक है, बन ठीक गए, है। मैं एक बार फिर से ब्रेक आपका के रुख लिए लेट हो करेंगे। रहा एक छोटा सा ब्रेक लेना है, 1 मिनट हाफिज गुलाम साहब, एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के उस पार भी चर्चा लगातार जारी रहेगी।